हे एवरीवन, आई एम योर सोशल स्टडीज़ टीचर अक्षय झा सर। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 9th हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन उसको बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस चैप्टर का जो हेडिंग्स है उसको समझने का कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देखेंगे कि आपके दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये 3 वर्ड है। दी एक आर्टिकल है जो कि आप जानते हैं, और फ्रेंच जैसे इंडिया के लोगों को इंडियन, चाइना के लोगों को चाइनीज, और जैसे बांग्लादेश के लोगों को बांग्लादेशी कहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से फ्रांस के लोगों को फ्रेंच बोल सकते हैं, या फिर फ्रांस का जो लैंग्वेज है तो फ्रेंच करके इसको बोलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है रिवॉल्यूशन, जिसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली रिवॉल्यूशन का मतलब होता है चेंज, लेकिन जब इस वर्ड का इस्तेमाल हम लोग पॉलिटिकली करते या हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट या में करते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब होता है पॉलिटिकल चेंज। तो ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इसकी शुरुआत 14 जुलाई 1789 से हुई थी। इस दिन फ्रांस में स्थित पेरिस शहर में पूरे भय का माहौल था और किंग ने अपने ट्रूप्स शहर के अलग अलग भागों में भेज दिए थे। लोग सुबह से ही जो मेल एंड फीमेल हैं वो पेरिस की सड़कों पर एकत्र हो रहे थे, और ऐसा इसलिए था क्योंकि एक तरह का र्यूमर उस टाइम पे चलने लग रहा था लोगों के बीच में कि उस समय के तत्कालीन किंग लुई 16 बहुत ही जल्दी अपने ट्रूप्स को वहाँ के सिविलियंस पे ओपन फायर करने का ऑर्डर देने वाले हैं। ऐसे में शहर स्थित टाउन हॉल के सामने लगभग 7000 मेल एंड फीमेल्स एकजुट हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि इससे पहले कि लुई 16 जो हैं, जो किंग हैं, वो उन पर अटैक करें, उससे पहले वो अपनी मिलिट्री बनाकर किंग पे अटैक कर दें। और ऐसा करने के लिए उन्हें ज़रूरत थी बहुत सारे आर्म्स एंड अम्यूनिशंस की। आर्म्स एंड अम्यूनिशंस की तलाश में वो लोग शहर के अलग अलग सरकारी इमारतों पर अटैक करते चले गए। वही अटैक करने के दरमियान शहर स्थित बेस्टाइल जेल, जो कि एक बहुत बड़ा जेल था और उस समय के डेस्पोटिज्म का एक सिंबल था, जो डेस्पोटिक किंग थे उनका एक सिंबल था, तो वहाँ से लोगों को ऐसा लगा कि उन्हें आर्म्स एंड अम्यूनिशंस वहाँ से मिल सकती है जिससे कि वो किंग का सामना करेंगे। और ऐसा सोच करके उन्होंने वहाँ पे उस बेस्टाइल फोर्ट पे अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद उन्हें निराशा हाथ लगी, उन्हें आर्म्स एंड अम्यूनिशंस तो नहीं मिली, लेकिन उस जेल में जो कैदी बंद थे, हालांकि उनकी संख्या ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 7 थी, और उन्हें वहाँ से रिलीज़ कर दिया गया। इस घटना के बाद से लगातार पेरिस सहित फ्रांस के विभिन्न जो ग्रामीण इलाके, रूरल एरियाज़ थे, कंट्री साइड में भी बहुत सारे राइट्स देखने को मिले। और इन राइट्स के साथ साथ जो बेसिकली जो लोगों के मन में एक इन सब के पीछे कारण जो तात्कालिक समझ में आ रहा था, वो कारण ये था कि उस टाइम पे फ्रांस में जो ब्रेड की जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। और इस चीज़ को समझते हुए, चूँकि फ्रांस में ब्रेड की कीमत बहुत ज़्यादा हाई थी, जब इतिहासकारों ने इस घटना पे उनका ध्यान गया तो उन्होंने इस घटना को एक बहुत सारे आगे आने वाले फ्रांस के रिवॉल्यूशन के तरफ बढ़ने वाले घटनाओं की शुरुआती घटना के तौर पर इन्हें देखा। तो प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार किंग ने जो र्यूमर उड़ा हुआ था, ये र्यूमर्स क्यों उड़ा हुआ था आखिर। तो बेसिकली ये वीडियो आपको कैसा लगा, सब्सक्राइब करना ना करना ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, अगर आपको चीज़ें समझ में आई होगी तो आप एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।